बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीड्स का फ़ाइल बनाया था, ठीक है। और जिसमें हमने ये कमेंट्स को रिक्वायर किया था, जो कि हमने अभी तक इसका मॉडल नहीं बनाया है, ठीक है। तो इसका हम वो बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो एरर वगैरह आते हैं तो उसको हम हैंडल करेंगे कि एरर्स ख़त्म हो जाए। ऑब्वियसली कमेंट्स का जो हम मॉडल बनाएंगे तो एरर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा फिर नेक्स्ट एरर हमारे पास रेज होगा, क्योंकि कैंप ग्राउंड के अंदर जो है ना कमेंट्स नहीं है। तो ये दूसरा एरर है हमारा, ठीक है। इसको भी हम ठीक करवा देंगे। कैंप ग्राउंड के स्कीमा में हम वो ऐड कर देंगे कमेंट, ठीक है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि हम एरर्स को ख़त्म करें, ठीक है। और लास्टली हम कमेंट्स को जो है ना, जो हम कमेंट्स ऐड करते हैं उस कमेंट्स को हम कैंप ग्राउंड्स के पेज पर, जो कि शो का पेज है हमारा, ठीक है, शो पेज, तो उसमें हम कमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सीड का फाइल है, चलिए इसको इसको बाद में देख लेते हैं। एक बार इसको हम रन करते हैं कि हमारे पास क्या इश्यू आ रहा था, वो हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। सी डी इंटू बी थ्री सी एल एस नोड मोन, ठीक है। अच्छा, तो एरर हमारे पास क्या आ रहा है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कमेंट्स, ठीक है, कमेंट। तो सबसे पहले हम एक मॉडल ऐड करते हैं, ठीक है। याद रहे मॉडल्स के डायरेक्टरी में हम नया फाइल बनाएंगे कमेंट के नाम से, कमेंट डॉट जे एस, ठीक है। और इधर सबसे पहले हम mongoose को ऐड करेंगे, mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर, और हम mongoose को ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बनाना है, कमेंट में मैं लिख दूंगा क्रिएट कमेंट स्कीमा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, क्रिएट कमेंट मॉडल, ठीक है। और लास्टली हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कमेंट स्कीमा इज इक्वल्स टू, इधर आप न्यू ना भी लिखो तो काम चल जाएगा, ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा, और इधर हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास स्कीमा बन जाएगा उसका हमने एक मॉडल बनाना है और उसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो ये वाला मैं पार्ट वो कर देता हूँ, क्रिएट कमेंट मॉडल एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एक लाइन में कर लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और mongoose डॉट मॉडल, और इधर हम लिख सकते हैं कमेंट, ठीक है, और स्कीमा पास कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं कमेंट स्कीमा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अच्छा, स्कीमा को हम डिफाइन करते हैं। इसमें हमारे पास होता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम अपना स्कीमा डिफाइन करते हैं। तो हमारे कमेंट के स्कीमा में क्या होगा, सिर्फ दो चीज़ें होंगी। ये हमने ऑलरेडी इधर देखा था, ठीक है, सीड्स के फाइल में जब हम कमेंट क्रिएट कर रहे थे कमेंट, तो हमने कहा था कि एक टेक्स्ट होगा और एक उसका ऑथर होगा, ठीक है। तो हम इधर भी वो डिफाइन करते हैं कि टेक्स्ट होगा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का, और ऑथर होगा वो भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए मतलब एक एरर तो हमारे पास ये वाला ख़त्म हो जाएगा कि कमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिख जाए, ठीक है। अच्छा, तो इधर क्या कह रहा है कि
डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, कैम्पग्राउंड्स रिमूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर न्यू कैम्पग्राउंड एडिट, न्यू कैम्पग्राउंड ऐड हो रहा है लेकिन फिर ये एरर आ रहा है कि एरर वाइल क्रिएटिंग न्यू कमेंट, ठीक है। तो न्यू कमेंट को क्रिएट करने में इश्यू है। और दूसरा क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पुश, ठीक है। तो अनडिफाइंड में जो है ना मतलब हम पुश कर रहे हैं, जो कि ये एरर इधर से आ रहा है, जहाँ हम पुश कर रहे हैं इधर से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कैम्पग्राउंड का स्कीमा है उसमें हमारे पास कमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो हम कैम्पग्राउंड्स के स्कीमा में कमेंट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, कमेंट्स हो गए हमारे पास। ये ऑलरेडी हमने किया था जो हम एम्बेडिंग और रेफरेंसिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इधर हम रेफरेंसिंग ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एरो होगा, एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगी और उधर हमारे पास हम होगा एक टाइप और दूसरा होगा रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस में हम लिखेंगे कि हमारे पास है कमेंट, ठीक है, जो हमारे पास मॉडल का नाम है इधर ये वाला, ठीक है, ये हम लिखेंगे। और इधर हम लिखेंगे mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो ये हमारे पास कमेंट्स का भी इशू अभी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको भी। तो अब हमारे पास एरर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो ये दोबारा रन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इधर हमारे पास एक और प्रॉब्लम है कि कैम्पग्राउंड, न्यू कैम्पग्राउंड एडिट एडिट एडिट, पहले कैम्पग्राउंड्स ऐड होते हैं, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है ना हमारे पास अपडेट होते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से मतलब बहुत रैंडमली होता है और इसका रीज़न ये है कि हम इधर जो है ना जो हमने कोड लिखा है इसमें ये होता है कि डॉट देन जब ये होता है तो एक रन होता है फॉर लूप में। कहाँ गया हमारा फॉर लूप, इधर है, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये एक लूप ख़त्म नहीं हुआ होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दूसरा तरीक़ा यूज़ करेंगे जो कि इससे बहुत एफिशिएंट तरीक़ा है, ठीक है। तो वो अभी देख लेंगे, जिसे हम कहते हैं एसिंक और अवेट, ठीक है। हम फंक्शन को बनाएंगे एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम किसी भी लाइन को जो है ना टारगेट कर सकते हैं कि जब ये लाइन कंप्लीट हो जाए, इसका एग्जीक्यूशन पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन रन हो जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। ये कोड तो आपको समझ आ चुका होगा, ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब हम इसी चीज़ को, अब हम इसी कोड को जो है ना दूसरे तरीके से लिखेंगे जो कि बहुत एफिशिएंट होगा। उसमें ये होगा कि हमारे पास जब कैम्पग्राउंड न्यू क्रिएट हो जाता है तो उसी टाइम वो अपडेट होगा। मतलब ऐसा होगा कि जिस ऑर्डर में हमने ये लिखा है कैम्पग्राउंड डॉट क्रिएट, तो जब क्रिएट होता है तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि कमेंट क्रिएट करते हैं और इस कमेंट को इस कैम्पग्राउंड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये इसी ही फ्लो में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। या चलो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। और एसिंक और अवेट का अगर किसी को पता नहीं है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने जो भी फंक्शन एसिंक्रोनस बनाना है उसके मतलब आप आपका जो फंक्शन है, ठीक है, सपोज करें फंक्शन एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है। और इसमें जो है ना एक लाइन ऑफ कोड है। सपोज करें मैं कहता हूँ कि वेयर ए इक्वल्स टू बी टाइम्स सी टाइम्स डी, ठीक है। और अच्छा, सपोज करें ये लाइन जो है ना, ये लाइन हमारे पास ले लेता है 3 सेकेंड्स, ठीक है, ये 3 सेकेंड्स का टाइम ले लेता है। और इसके बाद जो लाइन है इसमें ये होता है कि हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। तो
अब इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि अगर आप इसको नॉर्मली रन करोगे, ठीक है, अगर इसने 3 सेकंड ले लिया तो ये जो लाइन है ये वेट नहीं करेगा, ये 3 सेकंड्स वेट नहीं करेगा इसके लिए, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा और एम ए जो है ना कुछ भी नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इधर हम लगा सकते हैं एसिंक, मतलब ये फंक्शन हमारे पास जो है ये एसिंक्रोनस है, और इधर हम लगा सकते हैं अवेट, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा कि ये जो है ना ये जब तक ख़त्म नहीं होगा इस लाइन का एग्जीक्यूशन, तो ये वाला लाइन रन नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट लाइन रन नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक एम ए जो है ना वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो हम इसी तरीके का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम यूज़ करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक को, तो अगर वो किसी को नहीं आता तो उसको भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ट्राई कैच बहुत सिंपल होता है, ये हो गया ट्राई, और इसके बाद हम लिखते हैं कैच, ठीक है। और इधर हमारे पास एरर आ जाता है, उसको हम ले लेते हैं, और इधर हम अपने कैच ब्लॉक का कोड लिख देते हैं, ठीक है। और इधर हम अपने ट्राई ब्लॉक का कोड लिखते हैं, तो ये भी सिंपल है, ठीक है। तो इस दोनों को हम कंबाइन करके यूज़ करेंगे और अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, एसिंक फंक्शन, ठीक है, cdb, और इधर हम कर लेते हैं ट्राई, और इधर हम कर लेते हैं कैच, इधर हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। सिंपल मैं इधर एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ कि एरर वाइल सीडिंग द डेटाबेस, ठीक है। और इसके बाद न्यू लाइन में मैं लिख देता हूँ अपना एरर, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, अगर ट्राई के ब्लॉक में कोई भी एरर आ जाता है तो कैच ब्लॉक में हम आते हैं, और इस यहाँ पर हमने अपने मैसेज को प्रिंट किया है ताकि हमको पता लग जाए, ठीक है। अच्छा, ट्राई के ब्लॉक में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोड को देखते हुए हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। इधर हमने सबसे पहले क्या किया था, रिमूव ऑल द एग्जिस्टिंग कैंप ग्राउंड्स, ठीक है। तो उसका ये सिंपल सा कोड है, ठीक है। तो हम यही करेंगे, सिंपल है। इधर भी हम लिखते हैं रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग कैंप ग्राउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप था क्रिएट न्यू कैंप ग्राउंड आई थिंक, और फिर हमारा स्टेप था क्रिएट न्यू कमेंट, और फिर हम क्या करेंगे कि पुश द कमेंट इनटू campgrounds, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों इधर आते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ campground डॉट डिलीट मैनी, और इधर हम जब ये पास करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है ये टाइम लेगा, क्योंकि ये डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होता है और उसके बाद जो है ना ये सब सारे फील्ड्स को डिलीट करता है, तो ये टाइम लेगा। तो इधर हम लिख सकते हैं अवेट, ठीक है। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट लाइन रन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्रिएट न्यू कैंप ग्राउंड, ठीक है। तो हम न्यू कैंप ग्राउंड क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना था कि इस हार्ड कोडेड टेक्स्ट से, इस एरे से हमने एक एक उठा के इससे हमने कैंप ग्राउंड बनाना है, ठीक है। जिस तरह हमने इधर किया था डेटा से हमने जो है ना एक एक कैंप ग्राउंड का डाटा लिया और फिर हमने क्रिएट किया, तो इधर भी हम सेम तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। इधर मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ, फॉर कॉन्स्ट कैंप ग्राउंड ऑफ डेटा, ठीक है। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, डेटा से हमने एक एक कैंप ग्राउंड निकालना है, ठीक है। कैंप ग्राउंड को मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड से डिफाइन किया, ठीक है। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ये ऑफ और ये कॉन्स्ट, ये कीवर्ड्स हैं, और ये वेरिएबल है जो अपनी मर्जी का है, और ये जो डेटा है ये हमारे पास इस एरे इस एरे का नाम है, ठीक है।
तो इधर हम कर सकते हैं campground डॉट क्रिएट, ठीक है। और इधर अच्छा ये हम campground डॉट क्रिएट, ये वाला नहीं, ये वाला campground हमने लिखना है, ठीक है। मॉडल का नेम लिखना है और इधर हम ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। ये एक एक ऑब्जेक्ट आते हैं, इधर डेटा से एक ऑब्जेक्ट आएगा तो इसमें स्टोर होगा, ठीक है। इस campground में, इस campground में स्टोर होगा और इसको हमने इधर क्रिएट के फंक्शन में पास कर देना है, ठीक है, campground। अच्छा, तो ये जो क्रिएट का फंक्शन है ये भी हमारे पास है एसिंक्रोनस, ठीक है। ये भी टाइम लेगा, तो ये जब क्रिएट होता है तो ये कुछ रिटर्न करता है, मतलब उसी campground को ये रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसको हम स्टोर करते हैं अपने साथ एक वेरिएबल में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ where campground तो ये campground हो गया हमारे पास। अच्छा, तो इसको कुछ और नाम देते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। कॉन्फ्लिक्ट आता भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ये ऐड हो गया। ये लाइन ऑफ कोड भी हमको पता है कि ये क्रिएट होने में टाइम लगेगा इसका, तो इधर भी हम अवेट लिख सकते हैं, ठीक है। एक अवेट इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। अब जब ये क्रिएट होगा इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, एक campground आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कमेंट ऐड क्रिएट करेंगे। तो मैं कहता हूँ कमेंट डॉट क्रिएट और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है। तो हम इधर अभी के लिए हम जस्ट हार्ड कोडेड टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास कमेंट का है टेक्स्ट और मैं इधर लिखता हूँ दिस इज़ ए नाइस कमेंट, ठीक है। इतना नाइस भी नहीं है लेकिन 12 और दूसरा हमारे पास है आथर, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि डेल कार्नेगी, पता नहीं स्पेलिंग ठीक भी है कि नहीं। अच्छा, तो इससे हमारे पास कमेंट क्रिएट होगा और ये भी जो है ना टाइम लेगा, तो इधर हम लिखते हैं अवेट, ठीक है। और जब कमेंट क्रिएट होगा हमारे पास तो इसको भी हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर करेंगे कमेंट, ठीक है। अच्छा, तो कमेंट हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस कमेंट को इस campground के अंदर पुश करेंगे, बस सिंपल है, ठीक है। क्रिएट न्यू कमेंट कंट्रोल एक्स, इसको मैं लेता हूँ और इधर और ये पुश करने वाला है तो इसको भी मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है। तो अब हम इसको पुश करेंगे तो हम लिख सकते हैं campground डॉट कमेंट्स, ठीक है, कमेंट्स डॉट पुश और ये कमेंट हम पुश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं campground डॉट सेव कंट्रोल एस। तो आई होप कि ये काम कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैं इसको दोबारा से थोड़ा देख लेता हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ मैं अपडेट करना चाहता हूँ इधर, ये जो campground है ये दोनों नेम्स, मुझे पता है ये कोई कॉन्फ्लिक्ट इधर नहीं आता, लेकिन कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं जस्ट लिखता हूँ campground डेटा, ठीक है। और इसी को हम इधर पास करेंगे, ठीक है, campground डेटा। और ये campground हो जाएगा स्मॉल से, जो कैपिटल से है याद रहे ये हमारे पास जो मॉडल है उसका नेम है, ठीक है। कैपिटल से जो है वो हमारे मॉडल का नेम है और ये जो स्मॉल है ये हमने इधर वेरिएबल दिया है, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ, मुझे ये कॉन्स्ट वेरिएबल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जिस चीज़ को मैंने बाद में चेंज नहीं करना तो मैंने उसको हमेशा से कॉन्स्ट लिया है, ठीक है। अच्छा, इस यहाँ पर हम कुछ कंसोल लॉग्स करते हैं, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ कि
ऑल campgrounds removed सक्सेसफुली, ठीक है। और जब ये हमारे पास क्रिएट होता है तो इधर मैं लिख सकता हूँ जी के कंसोल लॉग न्यू कैम्पग्राउंड क्रिएटेड, ठीक है। तो इधर न्यू कैम्पग्राउंड हमारे पास क्रिएट होता है। फिर जब कमेंट बन जाता है तो इसके बाद हम इधर लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग न्यू कमेंट क्रिएटेड, ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें सक्सेसफुल हो गई हैं, ठीक है। और जब हम पुश करेंगे और सेव करेंगे तो इसके बाद हम कहेंगे कि इसके बाद हम कहेंगे कि कैम्पग्राउंड अपडेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये मैसेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम देख लें, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आप इधर जो है ना हमेशा हर एक के साथ कैच का ब्लॉक लिख सकते हो, ठीक है। मतलब आप इसको अलग से भी ट्राई कैच में डाल सकते हो, या अगर आप इसको अलग से ट्राई कैच में नहीं डालना चाहते तो इधर भी जो है ना आप डॉट देन, ठीक है, और डॉट कैच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इधर जो है ना अगर डॉट देन आप यूज़ करोगे, ठीक है, अगर डॉट देन आपने यूज़ किया इधर, तो फिर ये जो फंक्शन है क्रिएट का, ये आपको जो है ना जो मतलब क्रिएट करके देगा कैम्पग्राउंड या कमेंट जो क्रिएट करके देगा, तो ये पास करेगा डॉट देन फंक्शन को। फिर आपने डॉट देन फंक्शन से इसको दोबारा रिटर्न कर देना है, ठीक है। मैं इधर एक एग्जांपल के तौर पर कर लेता हूँ। तो इधर जब जब ये आप डॉट देन यूज़ करोगे तो इधर आपके पास आएगा कमेंट, ठीक है। कमेंट जब आएगा तो आपने इसका ब्लॉक लिखना है। इधर आपने अगर कमेंट को कंसोल करना है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करना है, कमेंट को कुछ भी करना है, जो भी आप इधर कैलकुलेशंस वगैरह कोड वगैरह लिखोगे वो हो गया। सबसे लास्ट में आपने जो है ना रिटर्न कर देना है कमेंट को। अगर आपने रिटर्न नहीं किया तो फिर इस वेरिएबल में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्रिएट का फंक्शन है जब आप डॉट देन यूज़ करते हो ना, तो ये जब रिटर्न करता है तो इसको रिटर्न करता है, और ये जब ख़त्म होता है ना तो आपने इसके बाद आखिर में इसको रिटर्न करना है, तभी इधर स्टोर होगा, नहीं तो इधर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरीक़ा तो ये है कि आप डॉट देन को यूज़ करो, ठीक है। और दूसरा तरीक़ा इधर जो है ना मेरे हिसाब से इधर दूसरा तरीक़ा और अच्छा तरीक़ा ये है कि इधर आप फिर से ट्राई और कैच का ब्लॉक यूज़ करो, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपने जो है ना रिटर्न वगैरह कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जस्ट इसको जो है ना ट्राई के ब्लॉक में डालना है, और ट्राई का अपना कैच ब्लॉक होता है, तो उधर जो है ना आपने एरर हैंडलिंग करना है, ठीक है। तो अगर इधर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उधर हमारे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए अगर इधर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमको समझ नहीं आता कि यार इधर प्रॉब्लम है या इधर प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन फिर कोड जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मैं कर भी लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स। इधर हम फिर से ट्राई लगा सकते हैं और इसको, और यहाँ पर हम कैच का ब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक के लिए कर रहा हूँ और बाकियों के लिए आपने खुद करना है, ठीक है। मैं इधर कहता हूँ कि जी एरर, और अगर कुछ एरर हमारे पास आता है तो मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं इधर प्रिंट करता हूँ एरर, अच्छा, एरर वाइल क्रिएटिंग न्यू कमेंट, ठीक है। और आपने \n एरर, और इधर हम अपना एरर प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और इस ट्राई के ब्लॉक में आपने अपना कोड डाल देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, मतलब ये तरीका भी उसी की तरह है, ये मुझे थोड़ा और भी क्लीन लगा, और इसमें सिर्फ हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि हमको जो है ना ये टेंशन नहीं लेनी कि ये
पहले और बाद में हो रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ ऑर्डर में हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो आपने जो है ना कैंप ग्राउंड की क्रिएट करने के लिए मतलब इन दो लाइंस को भी जो है ना अलग ट्राई कैच में डालना है, ठीक है, इनको भी डालना है। और ये जो कमेंट को हम पुश कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, ये अलग अलग भी डाल सकते हो और दोनों को एक साथ भी डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच सकता है तो बस फिर ये सेव करना जो है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, error while seeding the database reference comment is not defined, ठीक है, कहता है कि कमेंट डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कमेंट क्यों डिफाइंड नहीं है। अच्छा, कमेंट डॉट क्रिएट, ठीक है, और इधर ये कमेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर यूज़ कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है इधर हमारे पास, फिक्स एनी चेंज स्पेलिंग कमेंट, नहीं ये वाला कमेंट तो नहीं है हमारे पास इधर। पुश कमेंट्स के अंदर हमने कमेंट को पुश करना है, स्मॉल सी के साथ है हमारे पास, ठीक है, ये वाला है। अच्छा, ये इधर एक्सेस ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब एक्सेस हो रहा है, कंट्रोल एस। अच्छा, अच्छा, कमेंट हमारे पास ऐड हो रहा है और क्रिएट भी हो रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से देखने के लिए मैं इधर एक न्यू लाइन लगाता हूँ, ठीक है। अभी जो है ना ये थोड़ा नीट दिखेगा, ठीक है। कैम ग्राउंड अपडेटेड सक्सेसफुली, अच्छा, रिमूव हो गया सब कुछ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ कि न्यू कैम ग्राउंड क्रिएट हुआ, फिर कमेंट क्रिएट हुआ, फिर जो है ना कैम ग्राउंड अपडेट हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आई एम सॉरी, जो ट्राई कैच है इधर, मतलब अगर आप लगाओगे तो इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। तो आप वही डॉट देन और डॉट कैच इधर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर डॉट देन यूज़ करोगे तो आपने जो है ना उस कमेंट को जो है ना रिटर्न कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि डेटाबेस में हमारे पास ये आ रहा है डेटा कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ, येल्प कैम v3, ये डिलीट हो गया। तो इसको दोबारा से सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। सेव नहीं हुआ आई थिंक, कंट्रोल एस, ठीक है। अच्छा, अभी हो गया, ठीक है। अब इसको आना चाहिए, डिस्कनेक्ट करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। ये मेरे डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं, अक्सर मसला करता है। अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। अच्छा, ये तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझे एक्सपोर्ट नहीं किया हमने, ठीक है। हमने तो इसको एक्सपोर्ट किया है CDB के फंक्शन को, ठीक है। एक्सपोर्ट भी तो ठीक है और सब कुछ हो भी रहा है सक्सेसफुली, लेकिन इधर सिर्फ डेटाबेस में मेरे पास शो नहीं हो रहा, जो कि शो होना चाहिए। इसको डिस्कनेक्ट और इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको
जब ये प्रिंट सेव होता है तो इधर मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेव होता है, मुझे पता है क्योंकि ये थोड़ी देर पहले भी जो है ना मेरे पास प्रॉब्लम कर रहा था। \n और मैं इधर जो है ना कैम्प ग्राउंड को मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए जो हमारे पास कैम्प ग्राउंड बन रहा है, ठीक है, सक्सेसफुली ऐड होता है तो ये कैम्प ग्राउंड का अपना डाटा हो गया, ठीक है। नेम इमेज और डिस्क्रिप्शन, और ये जो है ना हमारे पास कमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐड हो रहा है, बिल्कुल ठीक से ऐड हो रहा है, सबके लिए ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास डेटाबेस में शो क्यों नहीं हो रहा, ये इधर पता नहीं, इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपके साथ मसला नहीं करेगा। इधर जो है ना अभी डेटाबेस नहीं बन रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इधर भी तो सब कुछ ठीक है। अच्छा ये v2 है, इसको v3 करना है, वो इसको v3 करना है। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब तो 100% श्योर हूँ कि अब तो काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा इसको कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास v3 आ गया, ठीक है। इधर मैं आपको सबसे पहले कमेंट्स दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कमेंट्स सबके लिए सेम है, ठीक है। कमेंट सेम है, वो तो हार्ड कोडेड पे, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। कैम्प ग्राउंड्स को देखते हैं तो कैम्प ग्राउंड्स में हमारे पास ये रतीगरी लेक 1 लेक 2 लेक 3 ये मैंने डिफरेंट ले लिए थे, और हर एक के साथ जो है ना वही मतलब कमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इससे जो है ना हम इसको किस तरह पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा काम हमारा ये है कि जब हम इधर जाते हैं शो के पेज पर, ठीक है। अच्छा इधर क्या प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं, चलो। इधर जब हम शो के पेज पर जाते हैं तो उधर हमने कैम्प ग्राउंड के साथ ये कमेंट और ऑथर का नेम भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। इस एरर को भी देख लेते हैं, ये कोई एरर नहीं है, लेकिन कभी कभी ये इसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा तो शो के पेज पर हम चले जाते हैं, हमारा जो व्यूज़ है उसके अंदर शो के पेज में आप जाएं, ठीक है। इसको आप ओपन रखें, ठीक है। ये तो पुराना कोड है, इसमें हमने कुछ चेंजेस भी नहीं किया है। अच्छा सीट्स के फाइल को मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, और कमेंट्स को भी मैं क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और कैम्प ग्राउंड्स को भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को भी सेव। तो अब हम आते हैं इधर, जो हमारे पास शो का राउट है, ये रहा शो का राउट हमारा, ठीक है। अच्छा तो जब हम किसी कैम्प ग्राउंड को एंटर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास वो कैम्प ग्राउंड हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो फाइंड होता है हमारे पास तो हम उसका डाटा शो के पेज में हम उसको सेंड करते हैं, ठीक है। शो के पेज को रेंडर करते हैं, उसमें हम फाउंडेड कैम्प ग्राउंड के डेटा इस वेरिएबल के नाम से हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं, इसे भी तो वर्क करना चाहिए, ठीक है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं और इधर जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कभी कभी इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अच्छा तो अब इधर हम जो है ना इसके नीचे वो कमेंट्स जो है ना कमेंट और ऑथर का नेम इधर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो इधर हमने वो कमेंट्स पॉपुलेट करने हैं जिस तरह हमने रेफरेंसिंग में किया था ना, कि हमने कोई डेटा निकाला, डेटाबेस से फाइंड किया, फिर उसके बाद हमने पॉपुलेट किया, ठीक है। तो उसी तरह हम इधर करेंगे, बहुत सिंपल है, आसान है। जब हम कैम्प ग्राउंड में फाइंड करते हैं, फाइंड बाय आईडी, ठीक है, कोई कैम्प ग्राउंड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये कौन सा कैम्प ग्राउंड है, ये वाला कैम्प ग्राउंड है, ठीक है। तो हमने इधर लिखना है डॉट पॉपुलेट, ठीक है।
और हमने क्या पॉपुलेट करना है, कमेंट्स। ठीक है, अपने कमेंट्स क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है इसके अंदर हमारे पास कमेंट्स है। ठीक है, तो इसको हमने पॉपुलेट करना है। तो आपने इधर लिखना है डॉट पॉपुलेट और कमेंट्स लिखना है। और इसके बाद अगर आपको याद होगा तो एक और फंक्शन था जो कि था एग्जैक। ठीक है, और इसके बाद हमने ये कॉल बैक लगाना है। ठीक है, तो ये कॉल बैक ऑलरेडी लग चुका है, सिर्फ बीच में हमने ये दो फंक्शंस ऐड किए। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो जो कैम्पग्राउंड फाइंड हो जाएगा उसकी जो है ना हमारे पास कमेंट्स का जो डेटा होगा वो भी पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें फाउंड कैम्पग्राउंड मिल जाएगा उसमें वो होगा। इसको हम अभी इधर देख सकते हैं कंसोल लॉग करके। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और मैं फाउंड कैम्पग्राउंड को जस्ट कंसोल लॉग करता हूँ ताकि हमको इधर दिख जाए। ठीक है, तो इनको कंसोल लॉग करने का जो वो कोड था उसको मैं अभी के लिए थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ। सीड्स किधर गया, ठीक है, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, पुराना कोड जो था। अरे ठीक है, और इधर जो मैं ये प्रिंट कर रहा था इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस और इधर आते हैं। तो इधर हमने इसको प्रिंट किया है ना, तो अब हम देख लेते हैं कि जब हमने इसको प्रिंट किया, कंट्रोल एस। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ हो गया। ये जो लाइन है हमारा कहाँ पर गया, ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगा जब ये राउट तो हिट होगा ना। ठीक है, और ये राउट कब हिट होगा, जब हम किसी कैम्पग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, शो मोर बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब इधर जाते हैं, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो वाला राउट हमारे पास हिट हो जाएगा जो शो का राउट है। ठीक है, ये वाला राउट। तो हम इसको अभी क्लिक करते हैं और होपफुली इधर हमारे पास डेटा आ चुका होगा जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ये आया। ठीक है, अब देखिए कमेंट्स जो है हमारे पास पॉपुलेट हो चुके हैं। ठीक है, ये इस लाइन की वजह से हुई है। ठीक है, डॉट पॉपुलेट, अगर इसको हम हटा दें तो और इसको सेव कर लूँ। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो अब के बार अगर मैं इधर जाऊं, रिफ्रेश करूं और इसको प्रेस करूं तो ये देखिए कमेंट्स जो है ना पॉपुलेट नहीं हुई है, कमेंट्स की सिर्फ जो है ना ऑब्जेक्ट आईडी आई है। ठीक है, तो इधर हम ये दोबारा लिखते हैं कंट्रोल एस और इधर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं इसको रिफ्रेश करते हैं और इधर तक जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कमेंट्स पॉपुलेट हो गए। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गई। अब हमको पता है कि हाँ बिल्कुल कमेंट्स हमारे पास आती है, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ अब के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है कि शो के पेज में सिर्फ कमेंट्स को डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। मैं सबसे पहले वो कर लेता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और पैराग्राफ के अंदर मैं ले लूँगा एक स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, जिसमें हम ऑथर का नेम लिखेंगे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग के बाद एक डैश लगाएंगे। ठीक है, और इधर हम वो कमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हम इधर ईजेएस के टैग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रहे जब हम इक्वल लगाते हैं तो वो इधर रेंडर होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कैम्पग्राउंड डॉट कमेंट्स डॉट क्या, ऑथर। ठीक है, तो इससे हमारे पास ऑथर का नेम
आ जाएगा, ठीक है, कमेंट्स के एरे एरे से, ठीक है, कमेंट्स के एरे के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे हमारे पास ऑथर आ जाएगा, ठीक है। और फिर इधर हमने क्या करना है, EJS का टैग यूज़ करना है और इधर हम सेम चीज़ लिखेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे, लेकिन इस बार हम इधर ऑथर नहीं, हम लिखेंगे टेक्स्ट, कंट्रोल S इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो होपफुली हमारे पास वो आ जाएंगी। अच्छा, आया नहीं, देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। कैमग्राउंड्स के अंदर कमेंट्स के अंदर ऑथर होनी चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये कौन सा भी है इधर, स्मॉल भी होना चाहिए, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल और कैपिटल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे समझ आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो कमेंट्स है वो तो खुद एक अरे है, ठीक है, कमेंट्स एक अरे है, उसके अंदर हमारे पास वो है, यहाँ पर मैं इसका वो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास कैमग्राउंड है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। इधर हमारे पास मतलब नेम है, ठीक है, फिर हमारे पास इमेज है, फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और फिर हमारे पास कमेंट्स है, और इसके अंदर हमारे पास एरे है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हर एक ऑब्जेक्ट में हमारे पास है टेक्स्ट और ऑथर, ठीक है। तो इस तक पहुंचने के लिए हमने क्या करना है, एक कमेंट्स के अंदर से एक एक ऑब्जेक्ट को ले लेना है। तो उसके लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि इस चीज़ को कंट्रोल X कर सकता हूँ ख़त्म करके। इधर मैं इजेस का टैग यूज़, चलो इसको बाद में यूज़ करते हैं। मैं लिखता हूँ कैमग्राउंड डॉट कमेंट्स, ठीक है, डॉट फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ठीक है, फॉर ईच, और इसके अंदर हम अपना फंक्शन जो एनोनिमस फंक्शन है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये फंक्शन हमको एक एक कमेंट उठा के देगा, ठीक है। तो अब हम ये कर सकते हैं, अभी हम वो कोड इधर डालेंगे, ठीक है, और इधर हम क्या करेंगे कि ये कैमग्राउंड को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला कमेंट है, इससे हमने फिर ले लेना है, ठीक है। तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल ठीक है और ये ठीक से वर्क भी करेगा। इधर हम EJS के टैग्स को लगा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S, तो ये आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। कैमग्राउंड के अंदर जो है ना ये फील्ड्स है, मतलब इधर पर कमेंट है और ये खुद एक अरे है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैमग्राउंड डॉट कमेंट्स के ऊपर हमने फॉर लूप लगाया, फॉर ईच लूप, ठीक है। तो ये कमेंट्स के अंदर से एक एक कमेंट, मतलब ये एक कमेंट है, फिर नेक्स्ट है, फिर इस तरह नेक्स्ट है, तो एक एक कमेंट निकालेगा, ठीक है, और उससे जो है ना हमारे पास ये चीज़ हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी काम कर लेगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम सा मुझे दिखता है, क्योंकि ये फॉर लूप में ही तो अगर कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो फिर सारे निकल आ जाएंगे, ठीक है। बहरहाल ये अभी के लिए हर एक कैमग्राउंड के साथ एक ही कमेंट एसोसिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी के लिए कुछ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं, और अब इधर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो काइंडली लेट मी नो, और थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।